माता दी जय महाकाल। सभी बच्चे कैसे हो? तो आज की जानकारी मैं देने आया हूँ कि यदि आप भी माँ काली की भक्ति में हो तो आप लोगों को भी ये नियम जरूर करना चाहिए, वरना फिर आपकी माँ काली आपसे रूठ जाती हैं, है ना। माँ काली तो कभी नहीं रूठती, लेकिन माँ काली जो आपको शक्तियाँ देती हैं, सिद्धियाँ देती हैं, कई बार वो आपको छोड़ के चली जाती हैं। क्योंकि माँ तो माँ होती, लेकिन शक्तियाँ जो माँ देती हैं, जो आप जिसके द्वारा जग कल्याण करते हो या जिसके द्वारा आप किसी के बारे में देख सकते हो। क्योंकि माँ काली ऐसी माँ है ना, माँ देवी हैं कि जिनकी पूजा कलयुग में करना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कलयुग में ये जो माँ होती हैं ये स्वयं जागृत होती हैं, ठीक है। तो इनकी भक्ति में जो है आपको नियम रखने ही पड़ते हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे शादीशुदा लोग हों। तो आज मैं आपको कुछ नियम बताने आया हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग लाइक ज़रूर करें, जिससे मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लेके आता रहूँ जो माँ मुझे आज्ञा देती हैं, ठीक है। सबसे पहली जो बात है, आप लोग कमेंट में जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हो, मैं उसी के बाद वीडियो लाता रहूँगा। ये है माँ दक्षिणेश्वरी काली, काली घर वाली वैष्णो दरबार है, जिसमें से हर लोगों की हर समस्या, हर मनोकामना पूर्ण होती हैं और ऑनलाइन पूछा वगैरह भी दी जाती है माँ की कृपा से। तो जिनको भी चाहिए शनिवार तो मंगलवार को होता है। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो बच्चों को माँ चुनती है और जो बच्चे माँ काली की पूजा करते हैं, उनके लिए पहला नियम जो होता है वो यह होता है कि अगर उनने माँ को अपने घर में बिठाया है तो उनको माँ को जोत माँ के नाम की सुबह शाम जरूर जलाना है। चाहे आपने तस्वीर की सेवा करी है, चाहे आपने मूर्त की सेवा कर रहे हो, आपके घर में कोई भी जलाए, माँ की जोत जो है बंद नहीं होना चाहिए। जब ज़्यादा मजबूरी हो, घर में किसी डेट वगैरह हो जाती है तब बंद होती है, वरना माँ की जोत आपको लगाना ही पड़ती है। माँ काली को घर में बिठाना यानी आपने स्वयं एक देवी को बिठा लिया है, ठीक है, अपने घर में। तो आप अपने घर में कहीं पे भी गंदगी नहीं छोड़ सकते हो। माँ पूरे घर में विचरण करती है, समझे आप। और जहाँ आपने गंदगी मचाई वहाँ माँ भगवती आपके घर में नहीं टिकेंगी। क्योंकि माँ को जो है स्वच्छता पसंद है, माँ को बिल्कुल भी गंदगी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। और माँ जो है वो कलयुग में इतनी जागृत है और माँ भगवती पूरे घर में जो है विचरण करती हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ जो होती है कि आप अगर माँ की पूजा में, तो माँ को सुबह और शाम, माँ जागृत हैं, माँ को भोजन लगाना ही पड़ता है। या आप जो खा रहे हैं वही माँ को भोग लगाएं। और वरना बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है माँ को भोग लगाते नहीं, ऐसे ही घर में बिठा रखते हैं, ठीक है। माँ को सुबह और शाम, अभी मैं ब्रह्मचर्य के ऊपर भी आऊँगा, ठीक है। माँ को सुबह और शाम आपको भोग अवश्य ही लगाना है। अंग्यारी पे लगाओ, जिनके पास सिद्धि है, शक्ति है, वो गुड़ और घी का भोग लगाएं अंग्यारी पे माँ को। 2 लौंग और बतासे का भोग डेली आपको लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि माँ जो है वो जागृत है। माँ काली को अगर या दुर्गे माँ को आपने घर में बिठाया है तो आपको उनको पानी भी देना पड़ेगा, गर्मी लगेगी तो हवा भी करनी पड़ेगी। और माँ को जो आप खाते हो सबसे पहले माँ को ही देना है। आपको ये सोचना है कि आपके घर में कोई हेड इंसान यानी एक बड़ा इंसान आपके घर में प्रेजेंट है। जो लोग शादीशुदा हैं उनको शनिवार, मंगलवार, शुक्रवार जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना ही पड़ेगा। क्योंकि गृहस्थियों के बालों के लिए इतने नियम नहीं होते हैं, क्योंकि गृहस्थी भी एक घर वो होता है, घर, जो जितना मुझे पता है। लेकिन शनिवार मंगलवार के दिन आपको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे माँ भगवती क्रोधित होती है, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है माँ को बिल्कुल नहीं पसंद है, ठीक है, यदि ये चीज़ होती हैं तो शनिवार और मंगलवार के दिन जो हैं आपको ध्यान रखना है कि आपको एक नहीं होना है, ना आपको वो करना है। उसके बाद यदि आप साधक और जो लड़के कुंवारे हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको तो जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन ही करना है, ठीक है। ये नियम जो हैं लड़कों के लिए निर्भर होते हैं, वरना आपका तेज नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य के ऊपर आप लोग बोलोगे तो मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि ब्रह्मचर्य का पालन किसी का नहीं हो पाता या नहीं होता, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ये लड़कों की परेशानी होती है ना, क्योंकि आजकल बहुत सारे लड़कों को होती हैं, ठीक है। तो उनको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सुबह और शाम को
नहाए बिना आपको पूजा नहीं करना है। और अगर आप वॉशरूम वगैरह जाते हो फिर तो आपको नहाना ही पड़ेगा, ठीक है। जिन लोगों को बीमारियां हैं, जो नहीं नहा सकते, ओल्ड हैं, बुजुर्ग हैं, और जिनकी जो है शरीर वगैरह में कुछ पेन वगैरह प्रॉब्लम होती है, वो हाथ मुँह धो सकते हैं, भगवान सब जानते हैं। लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप वॉशरूम आपने यूज़ करा है, वॉशरूम वगैरह आप गए हो, हाथ वगैरह धोना, वॉशिंग करना, जो आपको पता ही होगा, ये आप ज़रूर करें, कुल्ला ज़रूर करें, तब मंदिर में प्रवेश करें। माँ को जो है हाथ बिना उसके ना लगाएं, ठीक है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो जो हैं कुछ भी जो है माँ के लिए ना लाते हैं, तो वो ऐसे ही चला देंगे, जाके नहाते नहीं हैं। आपको सुबह टाइम और शाम टाइम दोनों टाइम नहा के ही पूजा करनी रहती है। माँ के विशेष दिन शनिवार मंगलवार के दिन माँ की विशेष पूजाएं होती हैं। इसके ऊपर मैंने अलग वीडियो पूरी डाली हैं, आप जाके देखो शनिवार और मंगलवार को कैसे माँ की जो है पूजा करी जाती है, तो आपको पता लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि जिस बिस्तर में जो महिलाओं की प्रॉब्लम वगैरह रहती हैं, जिस बिस्तर में ये सब हुआ हो, या कुछ भी आप सोए वगैरह हो, या कोई और सोया हो, या वो गंदा हो, तो उस बिस्तर पे साधकों को नहीं सोना चाहिए, ठीक है। जो लोग मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि शक्तियों को चाहिए सफाई। मैंने आपसे बोला है ना कि देवी देवता वाले आदमी जिनके ऊपर सवारी है, सिद्धि है, या माँ की पूजा भी करते हैं, तो वो साधक बन जाते हैं, वो आम इंसान नहीं रहते। उनको जो है उस बिस्तर को वॉश करने के बाद ही उस पर सोना चाहिए, ठीक है। क्योंकि शक्तियाँ 12 महीने शरीर में रहती हैं, साथ में रहती हैं, तो ये नियम आप फॉलो करें, वरना आपको गंदे सपने आते हैं। आप अगर गंदे बिस्तर पर सोओगे तो आपको गंदे सपने आएंगे, आप अच्छे बिस्तर पर सोओगे तो आपको अच्छे सपने आएंगे, ठीक है। गंगा जल वगैरह छिड़क के सोओगे तो माँ के सपने आएंगे। बहुत से लोग मुझसे कहते हैं ना कि भैया हमको सपने नहीं आते, सपने नहीं आते। तो भाई आप कौन से बिस्तर पे सो रहे हो आपको पता भी है? गंदे बिस्तर पे सोओगे तो कहाँ से आपको सपने आएंगे, बताओ आप, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, अगर आप गंदे बिस्तर पे सोओगे तो गंदे सपने आएंगे आपको, यही होगा ना, साफ नहीं करोगे। बिल्कुल आपको स्वच्छता से रहना है, खुशबू लगा के, इत्र लगा के बढ़िया से, क्योंकि माँ की पूजा में आप जितने क्लीन एंड नीट एंड क्लीन रहोगे उतने ही माँ भगवती की ऊर्जाएँ बढ़ती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। आपको जो है अंडा, दारू, सिगरेट, इन चीज़ों से दूर ही रहना है, क्योंकि माँ को ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, माँ को बिल्कुल ये चीज़ें पसंद नहीं है। आप गंदे आचरण में रहो, कोई भी तंबाकू वगैरह सिगरेट नहीं पीना है, माँ का पाठ आपको अवश्य ही करना है, ठीक है। ये नियम रहते हैं साधकों के लिए। और अपनी पत्नी के अलावा या जो कुंवारे लड़के हैं उनको तो बिल्कुल, लड़कियों लड़कियों इनमें गंदी बातें बिल्कुल। बहुत से लोग मैंने देखे हैं साधक होने के बाद भी गाली बक देते हैं, गंदा बोल देते हैं, तो माँ भगवती को ऐसे लोग पसंद नहीं जो गद्दी पे बैठ के झूठ बोलें या गाली गलौज करें। अपनी वाणी को जितना अच्छा रखोगे उतने ही आपके वचन सत्य होंगे। अगर आप किसी को एक भभूत भी उठा कर दे दोगे ना कि जा तू ठीक हो जाएगा, तो वो ठीक होना ही है। ये होता है, अगर आप पक्के साधक बनना चाहते हो, ये नियम रहते हैं, है ना, ये चीज़ें होनी है। अगर आप नियमों का पालन नहीं कर सकते हो तो फिर आपको शक्तियाँ नहीं मिलती, क्या, क्योंकि जब तक आप तपोगे नहीं, तपस्या नहीं करोगे, जब तक आपको पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। तपस्या कहते हैं ना, मेहनत करोगे तो मेवा मिलेगा। क्योंकि शक्तियाँ आपसे कुछ नहीं चाहती हैं, शक्तियाँ आपसे ओनली नियम चाहती हैं, उनको आपका कोई लालच नहीं है। शक्तियाँ आपसे नियम चाहती हैं और वो आपको फिर जो आपको चाहिए वो प्रदान करवाती हैं, ठीक है। ये चीज़ें रहती हैं। देखो मैं यहाँ बहुत से लोग फिर कहेंगे कि भैया माँ इतने नियम नहीं देखती। माँ नियम नहीं देखती, लेकिन माँ जो शक्तियाँ देती हैं, आपको एक चीज़ बताता हूँ। यदि आपके पास माँ ने एक शक्ति दी, आप उसको गंदी जगह लेके घूमोगे, आप साफ नहीं रहोगे, नियम नहीं करोगे, तो वो शक्ति ही गंदी शक्ति बन जाती है कई बार। जितना शुद्ध आचरण रखोगे, जितना शुद्ध आप रहोगे, उतनी ही आपकी शक्ति क्लीन रहेगी, वरना आपकी शक्ति भी मलिनता में आ जाएगी। बहुत सारे लोगों की शक्ति देखना है, आप हवन करो समय समय पे, हवन आपको करना चाहिए, अपने मंत्रों का हवन आपको करना चाहिए, मंत्रों के आपको शुद्धिकरण करना चाहिए, तब जाके आपके मंत्र जो है कार्य करते हैं, ठीक है। मंत्र आपको, हवन पूजा ये सब आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सब नियम नहीं करोगे तो आपको फिर अनुभव नहीं होंगे। फिर बहुत से बच्चे मुझसे कहते हैं भैया हमसे ऐसी क्या गलती हो रही है कि माँ हमको अनुभव नहीं दे रही है। मंदिर आपको पूरा क्लीन रखना पड़ता है, भगवान का पानी देना पड़ता है, खाना देना पड़ता है भगवान को,
भगवान भाव से चलते हैं, क्योंकि भगत के बस में हैं भगवान, ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी। जाप आपको समय पे करना है, माँ को भोग लगाना है, ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और ऐसी ही जानकारी मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। इसकी अगर आपको और जानना है, देखो गृहस्थी वाले बच्चों के लिए और नॉर्मल बच्चों के लिए ये नियम ही होते हैं। यदि आप ये नियमों का पालन नहीं करते हो, फिर आप नहीं बढ़ पाओगे, है ना। मंत्र जाप नहीं करोगे, ये नियम नहीं करोगे, तो आप यहीं रहोगे। क्योंकि माँ ने मुझे आज्ञा दी है इस पर वीडियो बनाने के लिए, और मेरे से जो बच्चे जुड़े हैं उन लोगों ने भी मुझसे बोला है कि भैया आप इसके ऊपर जो है वीडियो बनाओ, ठीक है। तो मैं लेके आया हूँ। और भी चीज़ें होती हैं, माँ के बर्तन अलग रखना पड़ते हैं, माँ का दिया अलग रखना पड़ता है। माँ को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती हैं, ठीक है, माँ काली को। और स्वच्छता से रहोगे तो अच्छी शक्तियाँ मिलेगी, गंदे तरीके से रहोगे तो गंदी शक्तियाँ मिलेगी, मैं तो साफ कहता हूँ, ठीक है। क्योंकि अपन जो हैं वो तो भक्त हैं, है ना, भक्त हैं अपन, वैष्णव हैं, तो अपन को वैष्णव जैसे ही रहना पड़ता है। और आपको जो है व्रत जरूर करने हैं, शनिवार के व्रत करो तो आप, है ना, माँ की बहुत कृपा मिलती है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करना चालू कर दोगे ना, अपनी ज़िंदगी में नियम बना लोगे, तो मैं आपसे बोल रहा हूँ कि माँ की कृपा आपके ऊपर ज़रूरी ही होगी। क्योंकि भगवान भाव और नियम देखते हैं आपके, कि आप उनके लिए कितना समर्पित हो रहे हो। आपसे भगवान कुछ नहीं लेते हैं, क्योंकि भगवान के पास कुछ कमी नहीं है। बस भगवान ये देखते हैं कि आप उनको क्या प्रेजेंट कर रहे हो। भगवान आपके नियम चाहते हैं, ओके। तो ये जानकारी मैं आपको देने आया था। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी, जय महाकाल, हर हर महादेव।